जो दुबई के अंदर आसिफ अली जरदारी की जायदादें हैं, जो बिलावल की दुनिया भर के अंदर जायदादें पैदाइश के साथ साथ जो उनको मिल गई थी, उनको बेचें, उनकी नीलामी करवा दें आप अपनी जायदादों की, और सिंध के लोगों की मदद करें। क्योंकि इस्लामाबाद के जो वज़ीर आज़म हैं वो तो आपकी मदद नहीं कर रहे, वो तो आपको पैसे नहीं दे रहे हैं। कल हमने एक कैंप के ऊपर ये देखा, बड़े मज़े की बात है कि एक कैंप के ऊपर पीपल्स पार्टी का झंडा, उसी कैंप पे PMLN का झंडा, उसी कैंप पे MQM का झंडा, वहीं पे JUF का झंडा और वहीं पे ANP का झंडा। ये 5, इसका मतलब समझते हैं, ये 5 सियासी जमातों ने कल तहरीक इंसाफ के साथ मुकाबला करा और इनका मुंह काला हुआ। ये 2 नंबर सियासी जमातें आज KP से लेके कश्मीर तक बदनाम तरीन सियासी जमातें हैं। आज ये PDM की जितनी 13 सियासी जमातें हैं, इनको पाकिस्तान की कौम ने रिजेक्ट कर दिया है। मेरी जो तनख्वाह है इस महीने की, वो मैं सेक्रेटरी सिंध असम्बली से कहता हूँ कि मेरी तनख्वाह जो है वो सैलाब मुतासरीन के जो सिंध के जो फ़ंड हैं उसके अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये मेरी बिल्कुल मेरी आपके सामने स्टेटमेंट है। फिरदौस साहब ने भी दी है स्टेटमेंट कि हम अपनी तनख्वाहें जो हैं हम 3 ने दे दी है, बाकी जो देना चाहें वो भी बता दें, लेकिन उसके साथ साथ देखें कि जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चाहिए हमें भी कैश निकाल के देना चाहिए इनको। लेकिन सारे सूबों की हुकूमतों से मैंने गुजारिश कर ली है कि सारी हुकूमतों से गुजारिश कर ली है कि वो जो हैं मदद करें, सूबे सिंध की मदद करें, हुकूमत सिंध की मदद करें, और जितना रिलीफ में हम सब अपना हिस्सा डाल सकते हैं हम डालेंगे। हम सिंध के लोगों के साथ खड़े हैं। आपकी नालायकी है, आपने 27 साल के अपने दौर के अंदर, जो भुट्टो साहब के टाइम से शुरू हुआ था और जरदारी साहब के टाइम तक, आपने सिंध के अंदर छोटे डैम तो बनाए नहीं। अपनी हुकूमत में जो वफाकी हुकूमत थी उसके अंदर आपने बड़े डैम भी नहीं बनाए। तो अगर छोटे डैम बना लेते तो आज सिंध के सूबे में, सिंध में लोग डूबते नहीं। वज़ीर आला साहब ने अपनी तकरीरों के अंदर जो 2 दिन से लगातार चल रही हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने कितनी टेंट सिटीज़ बना दी। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि कितने हज़ार, लाख तो छोड़ दें, कितने हज़ार लोगों को हमने राशन फराहम कर दिया। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने अजला के अंदर उन्होंने मेडिसिन दे दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने उन्होंने अभी तक जो हैं वो फील्ड हॉस्पिटल्स बना दिए हैं। क्योंकि बारिशों में लोग तो डूबे हुए हैं, लाशें भी जो हैं वो बिखरी हुई हैं, लोगों के जो मवेशी हैं वो भी मर गए हैं। लेकिन हुकूमत सिंध हमें यह नहीं बता रही कि लोगों को रिलीफ देने के लिए अब तक उन्होंने क्या काम कर दिया है। सुना है आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो दुबई में बैठकर ये तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत गिरानी है, किस तरीके से KP में हुकूमत गिरानी है। लेकिन जरदारी साहब को ये फिक्र नहीं है कि सूबे सिंध के लोगों को किस तरह बचाना है। जरदारी साहब ये नहीं बता रहे कि वफाकी हुकूमत जो है वो उनकी मदद क्यों नहीं कर रही, शहबाज शरीफ जरदारी साहब की क्यों नहीं मदद कर रहे हैं। जो पैसा इनको $1 मिलियन पिछले दिनों US एम्बेसी से मिला है, जिन्होंने हुकूमत गिराने में जरदारी साहब की मदद की, वो $1 मिलियन जो है वो कहाँ पे खर्च हुए, वो किसके पास गए। जो अरबों रुपए हुकूमत सिंध के पास सूबे सिंध के लोगों के टैक्स की शक्ल में जमा है, वो पैसे कहाँ गए। आज सूबे सिंध के अंदर सिंध के लोग मर रहे हैं, सिंध के लोग डूब रहे हैं, सिंध के लोग, उनकी चीखें निकली हुई हैं। सिंध के लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, सिंध के लोगों के पास, बच्चों के पास पीने को दूध नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, घरों के एतराफ़ के अंदर, घरों के जो एतराफ़ हैं वो दीवारें गिर चुकी हैं, लाशें जो हैं वो पानी में तैर रही हैं। चाहे वो हैदराबाद के 9 डिवीज़न्स हों, चाहे वो मीरपुर ख़ास हो, उमरकोट हो, बेनज़ीराबाद हो, सांगड़ हो, सखर हो, घोटकी हो, शिकारपुर हो, लाड़काना हो, कश्मोर हो, जैकाबाद हो, कोई सूबे सिंध की ऐसी जगह नहीं है जो इस वक्त पानी में डूबी हुई ना हो। आज मेरे घर पे मेरा खानसामा बता रहा था कि खुरम साहब यहाँ तक पानी पड़ा हुआ है, और वो मुझे तस्वीरें दिखा रहा था कि ये हमारे MNA हैं और ये हमारे MPA हैं, और ये कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, ये गायब है मंजर आम पे। यहाँ इलेक्शन में काउंसलर जो है वो कोई कारोबार नहीं करता, वो नौकरी पेशा आदमी होता है। मेरे साथ मेरी UC में काउंसलर का हाथ बात,
एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, एक जो है वो स्कूलों की डिलीवरी करता है, बच्चों की वैन चलाता है, एक जो है जरीकारी का काम करता है, एक काउंसलर जो है वो एक ऑटो की पार्ट्स की वर्कशॉप, ऑटो पार्ट्स की शॉप में काम करता है। मैंने इनके लोगों से जो मालिकान ने बात करके उनको 15 दिन की छुट्टी दिलाई थी, वो पिछले इलेक्शन में गुजर गई। अब वो बेचारे परेशान है कि वो अपनी कैंपेन कैसे चलाएं। इस वक्त मैं चाहता हूं कि आज की तारीख में प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर या वफाक बिल्कुल ऐलान करे कि कोई भी सूरत हाल होगी, अब इलेक्शन पोस्टपोन नहीं। ये नाजायज बात है कि एक इलेक्शन में आप 3 इलेक्शंस का खर्चा करवा दें, वो कहां से लाएंगे? और ये वो इलेक्शन है जो लोगों की बुनियादी जरूरियात का जवाबदेह लोग होते हैं। सही मानो, जब किसी के घर पानी नहीं आए तो वो दरवाजा किसका खटखटाए? काउंसलर का, चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का। कूड़ा नहीं उठे तो किसका खटखटाए? ये वो लोग हैं जो उनकी दस्तरस में होते हैं। इसके बगैर निजाम नहीं चल सकता जमहूरियत का, तो इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया।